तो क्वेश्चन देखिए बेटा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले यहां देखते हैं कि x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग कर रहा है लेस देन 3π/2 का मतलब कितना होता है बेटा? 2 से। वेरी गुड। और पाई का मतलब 180। इट मींस कहां पहुंच गए हम? अच्छा, x/2 की बात करेंगे तो x/2 कहां बिलोंग करेगा? हाँ, 90 डिग्री से लेकर 135। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। चलो बस। tan इनवर्स जब भी cos के साथ 1 होता है तो ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब आप यहां के ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहीं पर ब्रैकेट हटा दो तो प्लस प्लस 1 से 1 कैंसिल, इधर 1 से 1, a1 से 1, a1 से 1, तो इधर आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट, इसमें √2 बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब इधर बेटा हमें ध्यान देना है, जब भी रूट के अंदर कोई स्क्वायर होता है तो उसे मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। जहां प्रॉब्लम होती है वहां लिखते हैं, कई जगह प्रॉब्लम होती है इसलिए लिखते हैं, कई जगह नहीं होती इसलिए नहीं लिखते हैं। रूट के अंदर जब भी कोई स्क्वायर वाला टर्म है वो रूट के बाहर आता है तो मॉड में। जब वो पता नहीं है प्लस या माइनस, जब वो पता नहीं है प्लस है या माइनस, तो √2 इंटू मॉड ऑफ कॉस x/2। ध्यान देना बेटा, जब भी रूट के अंदर स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर आता है तो मॉड में, प्लस इधर भी √2 मॉड ऑफ साइन x/2 अपॉन में √2 मॉड ऑफ कॉस x/2 माइनस √2 मॉड ऑफ साइन x/2। क्लियर बेटा? अब देखो, पूरे में √2 का हम डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √2 का डिवाइड कर दिया। अब जो इंटरवल है वो कौन सा है? सेकंड। इस सेकंड इंटरवल में मॉड के अंदर, क्योंकि इस कॉस के साथ एंगल x/2 है ना, तो x/2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। यदि एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव नेगेटिव देता है। इट मींस आपने लोगों ने देखा है ना इंटीग्रेशन में, यदि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो मॉड को हटाते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस कॉस x/2। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा। अच्छा, √2 तो हट गया। इधर देखो,
मॉड के अंदर x/2 सेकंड में है तो कॉस नेगेटिव होगा, मॉड को हटाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस लगा देंगे और माइनस कॉस तो साइन तो पॉजिटिव होगा तो साइन x/2। अब ऊपर नीचे माइनस का डिवाइड कर दो, क्या कर देंगे बेटा, माइनस का डिवाइड कर दीजिए। तो tan इनवर्स ब्रैकेट ये हो जाएगा cos x/2 और माइनस साइन x/2। इधर भी सेम ऐसा ही माइनस का डिवाइड कर दो, cos x/2 और प्लस साइन x/2। और फॉर्मूला पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है इस टाइप के केसेस में cos का डिवाइड कर देते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट cos का डिवाइड कर दो तो 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट tan π/4 माइनस x/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। जब हम tan π/4 माइनस x/2 को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट यही आएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होने पर π/4 माइनस x/2 आएगा। यही तो प्रूफ करना था। अच्छा एक और चीज देख लो, क्या है π/4 माइनस x/2, क्योंकि इधर पर जो आता है वो इसकी रेंज में होना चाहिए ना, इसकी रेंज में है कि नहीं। देखो बेटा x/2 कहां से कहां तक है, 135 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। तो ये कहां से कहां तक होगा, ये कहां से कहां तक होगा, माइनस का इंटू कर दो तो माइनस 135 डिग्री लेस देन माइनस x/2, मतलब इस x/2 को सेम ऐसा बना तो माइनस x/2 और लेस देन माइनस 90। फिर इसमें π/4 ऐड कर दो, मतलब 45 डिग्री ऐड कर दो। ठीक है 45 डिग्री हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर पर 90 हो गया, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो tan इनवर्स के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर बेटा। अच्छा कॉर्ड वाला भी किया ना, कॉर्ड वाले में भी यही प्रॉब्लम होगा, जो इंटरवल है उसके। अच्छा जो फॉर्मूला बनाएंगे ना रूट के अंदर उसमें x/2 आया होगा तो वो कल ही बता दिया था हमने, 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है, तो पहले कॉस लिखा होगा फिर साइन, ऐसे ही किया था ना रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स को। अच्छा लेकिन जब हमारे पास π/2 से लेकर पाई है तो उसमें एंगल 45 डिग्री से 90 बना था ना, तो 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा होता है बेटा, साइन। चलिए वेरी गुड। अच्छा कल हमने कुछ एक्सप्रेशन बताए थे कि जब ऐसा एक्सप्रेशन है तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बताया था बेटा। हाँ उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। tan इनवर्स, बोलो बेटा, हमेशा करो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ये है कि देखना पड़ेगा आपको कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉड को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है बेटा हमेशा मॉड का यूज करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर x गिवन है a से लेकर माइनस ए। अब देखो x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टेन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा करेंगे ना इस रूल के अकॉर्डिंग, ए साइन थीटा पुट कर दो,
पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, तो एक्स अपॉन रूट के अंदर हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन, अच्छा ऊपर भी तो लिखना है बेटा, एक्स की जगह ए साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब जैसे थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यह क्या, ओके बेटा। नेक्स्ट आप लोग ट्राई कीजिए, टेन इनवर्स रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इस टाइप में हमने बताया था क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स को, सब लोगों को बताया था। करो बेटा सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा इसमें? वेरी गुड। एक्स को हम ए कॉस टू थीटा, अच्छा एक कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस थीटा पुट करेंगे तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वही कॉस टू थीटा के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन भी नहीं। यदि हम कॉस थीटा भी ले लेंगे तो भी आंसर सही रहेगा। तो टेन इनवर्स रूट ओवर ए माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में ए प्लस ए कॉस थीटा, एक कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो टेन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, कॉस के साथ यदि वन है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे वन कैंसिल हो जाए, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स रूट ओवर, इधर पर हम लिखेंगे वन माइनस कॉस है तो यहां पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखेंगे, एंगल का हाफ वाला फॉर्मूला। इधर पर वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। अच्छा ऊपर का ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, वन से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो क्या है बेटा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई, साइन अपॉन कॉस क्या है बेटा,
tan इनवर्स tan थीटा बाई टू। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, थीटा बाई टू आएगा, इट मीन्स 1/2। इधर से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x अपॉन a। तो 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a हो गया बेटा। वैसे एक चीज आपको बता दें, आपका एनसीईआरटी में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक और चीज सीखनी है हम लोगों को, इनवर्स में यदि इक्वेशन गिवन होते हैं तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा, वो और सीखना है। अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, tan इनवर्स वाले फॉर्मूले, ये समझ में आ गया बेटा कैसे क्या करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे सबको। हाँ चलिए, चलो इसको सॉल्व करना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। cos इनवर्स ब्रैकेट 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, इसे सॉल्व करना है। जो इधर पर कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर, यदि ब्रैकेट के अंदर किसी तरीके से हम कॉस का फॉर्मूला बना ले हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर पूरा कॉस का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, यदि हम 3/5 को कॉस एल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/5 आप सॉल्व करके देखना साइन एल्फा आ जाएगा। 3/5 यदि हमने कॉस एल्फा कंसीडर किया तो साइन एल्फा अपने आप 4/5 हो जाएगा। यदि हम कॉस एल्फा की हेल्प से साइन एल्फा निकालेंगे तो साइन एल्फा 4/5 आएगा। तो हमने 3/5 को कॉस एल्फा कंसीडर कर लिया और 4/5 को साइन एल्फा। तो देखिए इधर कॉस इनवर्स ये आ जाएगा कॉस एल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एक्स। अब देखो बेटा कॉस इनवर्स, पहले इस वाले टर्म को फिर इसको, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस एल्फा लिख सकते हैं बेटा, बोलो। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, एक्स माइनस एल्फा। अब एक्स माइनस एल्फा तो आंसर है नहीं, तो देखना बेटा एल्फा की वैल्यू कैसे लगाएं। कॉस एल्फा को हमने क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं एल्फा माइनस एक्स, लेकिन लेकिन वहां पर कुछ इंटरवल के अकॉर्डिंग होगा बेटा आंसर। मतलब यहां पर एक इंटरवल देख लो, इंटरवल गिवन है -3π/4 से लेकर x π/4। मतलब ये कहां पहुंचा, -3π/4 कितना होगा बेटा, -135 से लेकर कहां तक, 45 डिग्री। अच्छा इस इंटरवल में x माइनस एल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, एल्फा माइनस एक्स। इसका x माइनस एल्फा
इस इंटरवल के अकॉर्डिंग कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। पहले एक काम करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5 और साइन अल्फा कितना है 4/5। तो टेन अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा कितना होगा 4/3। मतलब ये 1 से ज्यादा वैल्यू है, इट मींस अल्फा 45 डिग्री से ज्यादा है। यदि x में से 45 डिग्री से ज्यादा हम माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा। देखो x की जगह -135 से 45 डिग्री है ना, और अल्फा की जगह यदि 45 डिग्री से ज्यादा पुट करेंगे हम, 45 डिग्री से ज्यादा, तो ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा ना, कॉस इनवर्स से पूरा नेगेटिव होगा ना इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो अल्फा माइनस एक्स कर लो, लीजिए अब तो पॉजिटिव होगा। बोलो बेटा। तो अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स 4/3, इट मीन्स टेन इनवर्स 4/3 माइनस एक्स। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम? वैसे आंसर तो इसके अकॉर्डिंग दिया है उसमें, x माइनस अल्फा के अकॉर्डिंग। अरे फॉर्मूला नहीं है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब आगे समझ में? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में देखते हैं बेटा क्या होता है। साइन इनवर्स 5/13, इधर पर कॉस एक्स प्लस 12/13 साइन एक्स। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो साइन का बनाने के लिए इसको साइन ले लो तो ये कॉस अपने आप बन जाएगा। इसको ले लिया हमने साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस इधर कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा ब्रैकेट के अंदर, साइन एक्स प्लस अल्फा। अब इसमें भी चेक कर लो एक्स प्लस अल्फा क्या इसी के अकॉर्डिंग इसी इंटरवल में होगा। तो पहले एक काम करते हैं, टेन अल्फा निकालते हैं। तो टेन अल्फा कितना आएगा बेटा 5/12। ये इंटरवल सेकंड में नहीं, सेकंड में कोई इंटरवल नहीं गिवन है बेटा, सेकंड में कोई इंटरवल गिवन नहीं है। एक्स प्लस अल्फा, तो डायरेक्ट इसको साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो, एक्स प्लस अल्फा। ये टेन अल्फा पता है कैसे आया 5/12, साइन अल्फा 5/13 और कॉस अल्फा 12/13 है, तो हमने टेन अल्फा निकाला। अच्छा जब भी साइन कॉस की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा आता है वो टेन के फॉर्मेट में लिया करो। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12 होगा बेटा। तो इधर आएगा x प्लस टेन इनवर्स 5/12। कोई प्रॉब्लम? नहीं रख सकते बेटा, यहां प्रॉब्लम ए है कि साइन
किसी क्वाड्रेंट में देखो बेटा, साइन यदि फर्स्ट में पॉजिटिव है तो कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है। अब बताओ कैसे करोगे आप अल्फा की वैल्यू? यहां पर हमेशा याद रखो, जब भी साइन अल्फा कॉस अल्फा कंसीडर करते हैं तो उससे टेन अल्फा निकाल के अल्फा की वैल्यू, अब जो भी आपकी प्लस माइनस की प्रॉब्लम होगी वो अपने आप टेन कंसीडर कर लेगा। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आप लोगों से। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। बाहर इनवर्स है साइन, अंदर साइन वाली कंडीशन हमें बनानी है। क्लियर बेटा? तो देखो इधर, इधर पर जो एक्स गिवन है वो -π/4 लेस देन एक्स लेस देन π/4 है। तो देखना बेटा अच्छे से समझो इसको, साइन इनवर्स इधर पर 1/√2 साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/√2 सेपरेट कर दिया ना 1/2 कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम? अब साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन, तो 1/√2 की जगह क्या लिखेंगे हम? कॉस 4, हाँ वेरी गुड, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन एक्स, और प्लस इसकी जगह साइन 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका बना? साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस 45 डिग्री होगा। अब देखो इसमें 45 डिग्री ऐड कर दो तो ये 0 से 90, मतलब x प्लस 45 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में होगा। ये आ गया डायरेक्ट आंसर, x प्लस 45 डिग्री। इट मीन्स x प्लस π/4। आया बेटा समझ में? अब देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इंटरवल के अकॉर्डिंग, उसमें चेक करना है हमें। अच्छा इधर देखो, x प्लस 45 डिग्री कितनी वैल्यू हो सकती है बताओ इसके अकॉर्डिंग? x कहां से कहां तक है? -π/4 से π/4 है ना, तो x प्लस 45 डिग्री कहां से कहां तक होगा? x प्लस, तो x प्लस 45 डिग्री 0 से π/2 होगी। अच्छा, तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से π/2 में साइन इनवर्स आता है। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 होता है ना, यही है ना? मतलब ए वाला इंटरवल इससे बिलोंग करेगा, तो x प्लस 45 डिग्री भी इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। इट मींस x प्लस 45 डिग्री हम लिख सकते। काफी जगह ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट। देखो इधर इस वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2, और इसमें x देखो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 45 डिग्री लेस देन x लेस देन 5π/4 कितना होगा? 5π/4। ओके बेटा, इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे।